हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपी10 करियर में। मेरा नाम है रोहित और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग की हिस्ट्री। तो अगर आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फाइनेंस से हैं, एचआर से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, तो भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की भी हिस्ट्री समझ आएगी और आज के टाइम में जो मॉडर्न मार्केटिंग आ रही है पुराने टाइम में कैसी थी और सारा कुछ समझ आएगा। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सिर्फ यही एक स्लाइड नहीं है, और भी बहुत सारी आगे स्लाइड है जो कि आपको बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो ये पूरा इवोल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, टुडेज मार्केटिंग प्रोफेशन इज सो फेमस बिकॉज टुडेज ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये मार्केटिंग प्रोफेशन इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए हर एक कंपनी को। सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, और भी डिपार्टमेंट चाहिए, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो भी कंपनी प्रोडक्शन में करती है या सर्विस प्रोवाइड कराती है, प्रोडक्ट बनाती है, उसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में प्रस्तुत करना जरूरी है, प्रमोशन कैंपेन करना जरूरी है, बताना जरूरी है। तो उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत पुराने टाइम की बात करें, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन एंशिएंट टाइम की बात करें, तो उस टाइम क्या होता था कि सर्वाइवल ही इंपॉर्टेंट था। सर्वाइवल ही, कोई एक परिवार है, अगर वो अपना जीवन ही चला ले तो वो इम्पोर्टेंट था। उस परिवार ने अनाज उगाया, खुद ही खा लिया, खुद ही कंज्यूम कर लिया, बस पानी लाए पी लिया, कपड़े वपड़े जैसे तैसे पेड़ की छाल से कराए जुगाड़ या किसी और तरीके से, तो उसको पहना, बस बहुत है, ठीक है। तो इतना ही कर लेते थे अपना। तो वो इंपॉर्टेंट शुरुआती टाइम हो गया। उसके बाद इवॉल्व हुआ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आप कह सकते हो एक्सचेंज सिस्टम। तो उसमें क्या होता था कि एक परिवार ने मान लो अनाज उगाया अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, तो जो उसका सरप्लस होता था, जो ज़्यादा अनाज है जिसको अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको ले जाके वो किसी और के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, किसी और चीज़ की जो उनको आपको चाहिए। मान लो किसी और परिवार के पास है चीनी ज़्यादा है, तो आप गेहूँ ले गए और उससे चीनी ले लिया। तो लेकिन यहाँ भी कुछ दिक्कतें आने लगी, जैसे कि देयर वाज ऑल्सो सम लिमिटेशन रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम बिकॉज मेजरमेंट ऑफ गुड्स वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम सो मैनी टाइम। तो मेजरमेंट में दिक्कत आती थी। आप गए एक परिवार के पास, उसने दे दिया 1 किलो, एग्जाम्पल के तौर पे उसने दे दिया 1 किलो आपके 1 किलो गेहूं के बदले, लेकिन किसी और के पास गए उसने 5 किलो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो और भी बहुत सारी दिक्कत आती थी, मेजर नहीं कर पाते थे क्योंकि उसमें उस समय इतना मेजरमेंट टूल होता नहीं था। तो धीरे धीरे चीज़ें आई, लेकिन ये सारा फंडा था। उसके बाद जो चीज़ें आई वो अब आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या मिलने आप समझने वाले हो इस वीडियो में। तो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग क्या है? पहला, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, सेल्स ओरिएंटेशन। फिर है चौथा, मार्केटिंग ओरिएंटेशन, इसको आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं। और पांचवा है सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, और छठा है रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ें हम आगे एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेशन से। तो गाइस, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 19th सेंचुरी। तो 1900 सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो उस टाइम क्या होता था कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना प्रोडक्शन ओरिएंटेशन का, ये एक लॉ पे बेस्ड था, जिसको कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मगर मतलब अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई दोगे, प्रोडक्ट पहुंचाओगे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, तो अपने आप उसका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ये कुछ चीज़ों में तो ठीक रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इसने काम खराब कर दिया। तो इसके कारण आगे और ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ। तो इसने काम कैसे खराब किया वो बताते हैं। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो, आज के टाइम में एग्जांपल ले लो किसी भी कंपनी का, चाइना का एग्जांपल लेते हैं। तो चाइना में बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि बहुत ह्यूज लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं। उसके कारण क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी घट जाती है, कॉस्ट तो घटती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि बहुत सारा मशीन बहुत सारा प्रोडक्ट बना रही है एक साथ धड़ाधड़, लेकिन उसके साथ उसकी क्वालिटी घट जाती है, कॉस्ट तो घटी जाती है। तो क्वालिटी घट गई तो प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो उससे ये सारा मतलब वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट होने लगा। तो ये सारी दिक्कतें पैदा होने लगी। सो इसी कारण विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो जो ये प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अच्छे से एक्टिविटीज़ करना, इसके जरिए थोड़ा बहुत सेल हो जाता था, प्रॉफिट कर लेती थी। लेकिन दिक्कत क्या आने लगी कि वेस्टेज बढ़ गया। तो इसके कारण एक नया इवोल्यूशन हुआ जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता था गाइस, इसमें क्या होता था देखते हैं। दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है इसका नाम। तो इससे आप वैसे ही समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा फोकस होता था प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, कैसे इंक्रीज करी जाए उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसको अट्रैक्टिव डिज़ाइन कैसे दिया जाए, और उसके पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए कि कस्टमर उसको देख के खरीद ले, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करने लगे।
लेकिन एक अच्छा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती थी, बट इट इंक्रीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो ये एक दिक्कत आने लगी, है ना। तो ये चीज़ इवॉल्व हुई, लेकिन आगे चल के इसमें भी एक दिक्कत आने लगी। तो इसके बाद एक और फंडा आया, तो ये दिक्कत आने लगी, लेकिन फिर भी चलता रहा सिस्टम, ठीक है। कुल मिला के सिस्टम तब भी चलाते रहे, लेकिन एक और इवोल्यूशन हुआ जिसे कहते हैं सेल्स ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि फ्रॉम लेट 1920s टिल द मिड ऑफ 1950s अ सेल्स कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड। सेल कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बहुत सारी कंपनियां अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ हायर करने लगी जो कि उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाए। ऐसी कंपनीज का टोटल फोकस क्या होने लगा, जो कंपनी इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करती थी उसका मोर फोकस होता कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करी जाए, ठीक है। कस्टमर के पास एक सेल्समैन को भेजो, सेल्समैन उस कस्टमर को बताएगा कि सर हमारा ये प्रोडक्ट है, आपके लिए ये बेनिफिट करेगा, ऐसे ऐसे है, आप इसको ले लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सिर्फ बेचने पे अपने सेल्समैन ऐसे ट्रेन करो कि बस वो बेच दे, चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो, कैसी भी उसकी प्राइस हो, वो बस बेच दे, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे एथिक्स के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगा, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, फिर भी उसको बेच दिया जाता था। तो आप भी बहुत बार सुनते होंगे कि भाई एक बंदा आया, उसने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपको प्रोडक्ट चिपका के चला गया। तो ये इसके कारण सेल्स बहुत बदनाम हो गया, ठीक है। सेल्स वैसे बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन सेल्स को सेल्स ना समझकर एक एडवाइज़र के तौर पे या कंसल्टेंट के तौर पे समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद गाइस कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या होता था, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर के ऊपर पूरा फोकस था, कस्टमर की नीड्स। देखिए इसमें क्या था कि फाइंडिंग कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट्स देन सेटिस्फाई देम, ठीक है। उनकी कंज्यूमर की क्या नीड है, कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसको पहले फाइंड करो, उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट बनाओ और उसको सेटिस्फाई कर दो, प्रोडक्ट पहुंचा दो उसके पास, वो सेटिस्फाई कि हाँ जी भाई मेरे को मेरी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट मिल गया। दिस ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। इसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारा प्रॉफिट भी बनाया, क्योंकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना के दोगे जो कस्टमर को चाहिए, तो कस्टमर खरीदेगा तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ना ही है, क्योंकि आपकी सेल बढ़ रही है, ठीक है। तो इन अर्ली 60s दिस कॉन्सेप्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय मैनी डिपार्टमेंट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन। कई कंपनियों के बहुत सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो इस कॉन्सेप्ट में होता क्या था, देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता था, जैसे कि आप ये ब्लैक जो इसमें देख रहे हैं, इसमें आपको देखेगा कि कंज्यूमर सर्वे, रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट। तो इसमें फोकस किया जाता है कि कंज्यूमर के ऊपर सर्वे किया जाए कि भाई आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, रिसर्च करी जाती थी, मार्केट का एनालिसिस किया जाता था कि अभी कैसे प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, क्या उनमें खामियां हैं, क्यों वो कस्टमर को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर हैं तो उसमें कैसे और अच्छा बना के उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो और मार्केट में जो कंपटीटर्स थे उनको भी चेक किया जाता था कि ये कितने रेट पे उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो रेट के ऊपर भी फोकस किया जाता था। तो ये सारी चीज़ों के बाद फोकस करने के ऊपर एक अच्छा समझ आता था कि हाँ हमको ऐसा प्रोडक्ट बना के देना है। कंपनी को समझ आ गया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया उसने। तो उसके बाद वो करते थे प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो उनके बनाए हुए हैं, मान लो जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ पर पहुँचाया गया, वेयर हाउसेस से रिटेलर्स के पास पहुँचाया गया, रिटेलर्स से सेल हुई, रिटेलर्स के बाद वहाँ होती थी सेल, ठीक है। रिटेलर्स ने सेल करी कस्टमर को, उसके बाद होता था कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर खुश तो है, उसके ऊपर भी रिसर्च की जाती थी, कंज्यूमर को कैसा पसंद आया कि नहीं प्रोडक्ट, ठीक है। उसको सर्विस भी प्रोवाइड कर जाती थी। बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में देखते होंगे, फ्रिज एसी जो आप खरीदते होंगे तो वारंटी में रहती हैं, तो आप फ़ोन करते हो तो रिपेयर भी करके जाता है फ्री में। तो ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। तो गाइज ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आएगा। अब आता है सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि देखिए आगे चल के जब मतलब वो कॉन्सेप्ट तो चलने लगा जो हमने अभी देखा, ये वाला मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, लेकिन इसमें क्या था कि बहुत सारी कंपनियां ना गलत तरीके से भी मार्केटिंग करने लगी। तो उसके बाद ये एक थोड़ा ना 80s और 90s के टाइम में, यहाँ जैसे कि लिखा है ड्यूरिंग 80s एंड 90s सम मॉडिफिकेशंस टुक्स प्लेस इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कुछ मॉडिफिकेशन करी गई, क्यों करी गई, क्योंकि बहुत सारे एथिकल नॉर्म्स को वॉलेट किया जा रहा था, ठीक है, एथिक्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे, सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके कारण कुछ उसमें इवोल्यूशन किए गए। दिस इज रिलेटेड टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन
सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों को ध्यान में रख के इस सिस्टम को बनाया गया। इसमें क्या होता था, देखिए तीनों चीज़ें एक साथ होती थी। ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर भी फोकस किया जाता था, ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रॉफिट भी देखना है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी देखना है, ठीक है। तो इसको कहा जाता था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो गाइज इसमें ना क्या था कि जैसे मान लो कोई किसी कंपनी ने मार्केटिंग करी, उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट गलत तरीके से दिखा दी, एथिक्स फॉलो नहीं किए, किसी को डिस्क्रिमिनेशन दिखा दिया, अगर कोई रिलीजियस काम है, उसको रिलीजियस चीज़ है, उसके ऊपर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें दिखा दी, तो ऐसी चीज़ें हो जाती थी गलत तरीके से, तो उसको घटाया गया, उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करती थी। इसके कारण सोसाइटी को भी फोकस में रख के कि हाँ सोसाइटी को भी एक सोसाइटी भी एक ऑब्जेक्ट, सोसाइटी भी एक चीज़ है, उसको भी फोकस में रखा जाए, ठीक है। उसके नॉर्म्स को खिलाफ में विरोध ना किया जाए, तो इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करा जाने लगा। एक और चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस करी कि जिसे कहते हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के ऊपर भी ध्यान दे, सोसाइटी के ऊपर भी खर्चा करे, वो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो अपना उसमें से कुछ खर्चा सोसाइटी के ऊपर भी करे। तो ये चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो इसमें कंपनीज कई बार विरोध भी करती हैं इस चीज़ का, लेकिन उनको करना पड़ता है। इंडिया में तो ये नॉर्म्स बन चुका है ऑलमोस्ट, तो करना पड़ता है उनको, सोसाइटी के ऊपर भी ध्यान देना है और अपना प्रॉफिट भी देखना है, कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें गलत करती थी कंपनीज पहले के टाइम में। क्या करती थी कि जो उनका जो प्रोडक्ट होता था उस पर जो पैकेजिंग करती थी वो ऐसा ख़राब मटेरियल का होता था कि वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता था। तो उसके कारण भी ये चीज़ लाई गई कि भाई सोसाइटी अब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इन्वायरमेंट में आप भी तो आते हो ना, आप भी तो सोसाइटी में रहते हो, चारों तरफ कचरा फैलेगा तो वो कचरे से बीमारी होगी तो किसको होगी, ह्यूमन को ही तो होगी। तो ये चीज़ें होने लगी, तो इसके कारण ये सिस्टम आया जिसको बहुत सारी कंपनियां अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि उनको अगर अच्छे से सोसाइटी में रहना है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अडॉप्ट कर रखा है इस चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद एक और सिस्टम है गाइस जिसे हम कह सकते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, इन दिस कॉन्सेप्ट मोर फोकस इज डेवलपिंग बेटर रिलेशनशिप विद कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। साथ साथ जो एक कंपनी का पूरा चेन होता है, लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि मान लो जो रॉ मटेरियल कंपनी को चाहिए, मान लो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो कस्टमर अपने कंपनी जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है उसके साथ भी बेहतर रिलेशन बना के रखती है। उसके बाद जब वो प्रोडक्शन करती है तो अपने एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, मशीन चाहिए होते हैं, उनके साथ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बेहतर रिलेशन बना के रखती है। साथ साथ जब वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो नेटवर्क है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो लोग हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना, फिर जो सेल करते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना, फिर साथ साथ कस्टमर को भी अट्रैक्ट करके रखना कि हाँ हम बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसको सेटिस्फाई करके रखना, उसको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये पूरा एक रिलेशनशिप पे ऊपर वर्क करना होता है। तो इसमें रिलेशनशिप पे ही फोकस किया जाता है। अलग अलग टीम होती हैं जो देखती रहती हैं कि हाँ रॉ मटेरियल वालों को आप हैंडल करो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वालों को आप हैंडल करो, और कस्टमर के लिए अलग सेल्समैन होते थे जो कि सर्विस प्रोवाइड कराते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये सारा फंडा है। इसमें क्या किया जाता था, डेवलपिंग ट्रस्ट, बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स के साथ साथ और भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पूरा और रॉ मटेरियल वालों का है, तो ये सारा का सारा इंक्लूड होता था। तो गाइज ये थे कुछ इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी करिए जिन लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड कुछ नॉलेज जानने को मौका मिलेगा। बहुत सारे आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और भी बहुत सारी करियर गाइडेंस रिलेटेड। आप हमारे चैनल पे जाके और भी बाकी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।